आज हम फिर आए हैं आपके सामने अपने स्कूल की एक और सोशल मीडिया स्टार एकता राय को लेकर। आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में अपने स्कूल के बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनडीए जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम पास किए, जिन्होंने हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, उन सब से आपको मिलवाया था। तो आज हम थोड़ा सा हटकर एक ऐसे स्टूडेंट को आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर इस समय धूम मचा रखी है और एक अल्टरनेट करियर के तौर पर ये आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करेंगी जिनको सुनकर आपको अपने करियर के ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए मिलते हैं एकता राय से। तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर और थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्कूल में बुलाया, ये मौका दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुराने स्टूडेंट से हमें मिलने का मौका मिलता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत काम आएंगे उनके लिए जी। तो आपने अभी बता ही दिया कि आपको तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब आप हमारे स्कूल में थी 11th-12th में, मैं आपका ही क्लास टीचर था, तो तब उस समय आप ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते थे, लेकिन अब आपने सोशल मीडिया पर पूरी धूम मचा रखी है। आपने इतनी अच्छी रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे आपके हज़ारों जो फॉलोअर्स हैं और सब लोग आपको जानते हैं, तो अब आपको इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग देखकर अब आपको कैसा लगता है? तो मुझे इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की है और जब मेहनत का आपको फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरे से प्रेरित होकर जो भी ये कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा, मतलब मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा हम कैसे सुनते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए कि आपको अपने सोशल मीडिया पर रील बनाने के का ख्याल कैसे आया? आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू करूँ? तो सबसे पहले जब टिकटॉक का टाइम था तो मेरे भाई ने एक दो रील बनाई थी, तो मम्मी ने पूछा उससे कि तू रील क्यों बनाता है, तो उसने कहा ऐसे ही अच्छा लगता है और मतलब लोग फेमस भी हो रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे कहा, उस टाइम मैं रील्स फिर मैं बनाने लग गई थी। फिर क्या हुआ ना, ये टिकटॉक बंद हो गया, तो उससे पहले मेरे 4000 फॉलोवर कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद ये बंद हो चुका था, उसके बाद 11th-12th आ गई, तो उस टाइम मैंने कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मेरे 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिजल्ट आया, ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर से शुरू कर दिया। तो मम्मी और भाई का सबसे ज़्यादा योगदान है मुझे इस चीज़ में बढ़ाने में। ओह, इसका मतलब आप 11th-12th से पहले से ही रील बनाती हाँ थी, जी, लेकिन हमें पता नहीं चला, तुम छुपी रुस्तम निकले इसका मतलब। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपको याद होगा एक बार 12th क्लास में मैंने आपके बोलने के अंदाज को देखकर आपको एक हमारे स्कूल में एक एक्सटम्पोर कंपटीशन हो रहा था, तो उसके लिए आपका नाम रिकमेंड किया था। तो क्या आपको तभी से अपनी छिपी हुई प्रतिभा के बारे में पता चला या आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी कि आपने ये प्रतिभा? मैं शुरू से कॉन्फिडेंट थी कि मुझ में ये चीज़ है और ये चीज़ जो है ना, ये मेरी कुदरत की देन है। मेरे घर में कोई इतना लाउड नहीं बोलता, सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। और जब से आपने भी मुझे खड़ा किया तो भी मुझे पता चला कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। जैसे मैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी बात करती हूँ ना, तो सबको मेरी बात सुनना अच्छा लगता है। जैसे एक गाने की रिदम होती है ना, वैसे बात करने की अगर एक रिदम हो ना तो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले के साथ। एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि जब आप कोई रील बनाती हैं तो उसके बारे में आप किस तरह से प्लानिंग करती हैं? तो जब मैं कोई रील बनाती हूँ तो मैं जिस चीज़ पे बनाती हूँ, मेरा कंटेंट यही था कि मैं बहुत सैड शायरी वगैरह बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको ढूंढती हूँ, फिर उनको याद करती हूँ, फिर याद करने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने में ही बोलती रहती हूँ, फिर एक्सप्रेशन नोटिस करती हूँ, उसके बाद जाके मैं शूट करती हूँ और एक दो टेक में कभी कभी तो ज़्यादा टेक लग जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसे अच्छा, होता है। कई बार टेक करना पड़ता है, यानी वही जैसे फिल्म की शूटिंग होती है हाँ उसी जी, तरह से। बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, आप इतनी सुंदर इतनी अच्छी रील्स बनाती हैं, तो इस रील बनाते समय आपका कैमरा पर्सन कौन होता है, उसकी क्या क्वालिटीज है? तो कैमरा पर्सन तो मेरी मम्मी होती है। अच्छा। हाँ जी, मेरे भैया होते हैं, मेरे फ्रेंड है वो भी होते हैं। तो ये तीनों हैं जो मेरी वीडियो शूट करते हैं और उनकी क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी है। जैसे मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपने चीज़ को लेकर। उनको कोई भी चीज़ है उनको करनी है, जैसे भी करनी है, पर करनी है और अपने काम को पूरा करना है। और मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ने में वो बहुत अच्छा है और जो मेरे फ्रेंड है वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, मैं एक बात
पूछना चाहूँगा, आमतौर पर होता ये है कि जब बच्चे कुछ रील बनाते हैं या इस तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, तो आमतौर पर पेरेंट्स उनकी बात, इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करते। लेकिन आपके पेरेंट्स इस मामले में आपको सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, या वो भी आपको कुछ टोका टाका करते हैं? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी मुझे टोका टाकी नहीं करते और इतना इनकरेज करते हैं कि पूछो मत। जैसे मेरे पापा ना ऑफिस से आते हैं रात में और कहेंगे और तेरा इंस्टाग्राम कैसे चल रहा है और यूट्यूब कैसे चल रहा है, और मम्मी भी और मेरे भाई सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली बिल्कुल एकदम खुली मिजाज की है, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जब तक बच्चों को घर का सपोर्ट नहीं होता तब तक वो अपना करियर में आगे नहीं बढ़ते। तो सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहें, तो अगर पेरेंट उनका समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा बेहतर प्रयास कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेंगे। अच्छा, अब मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। अब वैसे आपके बहुत सारे फैंस हैं, सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स हैं और सभी आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कई कुछ लोग ऐसे वल्गर या भद्दे कमेंट भी कर देते हैं, तो उस समय आपको कैसा लगता है और आप उससे कैसे निपटते हैं? तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था वीडियोस वगैरह बनाना, तो मेरे को आते थे बहुत वल्गर कमेंट्स भी आते थे और मैं आपको पढ़ती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था, तो कभी कभी तो मैं डिलीट कर देती थी उनको। उसके बाद ना मैंने सोचा कि हम तो वीडियोस बनाते ही रहेंगे और ऐसे लोग तो हमें कमेंट्स करते ही रहेंगे, तो हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं और बहुत से ऐसे जो नहीं पसंद करते। अब जो नहीं पसंद करते हम उनकी सोच नहीं बदल सकते, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और जो हमें पसंद करते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। बस ये आप नेगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है पढ़ लिया, ठीक है सोच है उनकी, ठीक है सो के, बस नेगेटिव पे मत ध्यान दो, पॉजिटिव पे ध्यान दो, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है इसलिए। ये तो आपने वास्तव में बहुत मोटिवेशनल बात कही। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें, हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी टांग खिंचाई करने वाले, हमारे काम में रुकावट डालने वाले आते हैं। तो हमें ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों से बिल्कुल भी अपने आप को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन वो भी सब हमारे प्रशंसक बनेंगे और अपने आप ही हमारी प्रशंसा करेंगे। तो अब मैं आपसे एक अगला सवाल पूछता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आप कहीं सड़क पर जा रही हैं या मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं या किसी पार्टी में, किसी समारोह में, और अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आपको कहता है, अरे आप एकता राय है ना, जिन मैंने आपकी रील देखी है, और आपकी प्रशंसा करता है? अगर ऐसा हुआ है कभी? हाँ जी, ऐसा हुआ है। मैं पार्टी वगैरह में गई थी, एक दो बारी गई हूँ, तो मैं वहाँ पे मुझे लोग मिले और उन्होंने मुझे बोला कि आप वही है ना जो वीडियोस वगैरह बनाती हो, मुझे आपकी वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने सेल्फी वगैरह भी ली है मेरे साथ। वाह, ये तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी किसी ने आपसे ऑटोग्राफ मांगे हैं? ऑटोग्राफ तो मेरे फ्रेंड्स ही बोल देते हैं कि मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दे, कल को तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, मैं भूल जाएगी, तो इसलिए वो लोग मांगते रहते हैं। वैसे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके एक नहीं हजारों लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा? क्या आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इसी मीडिया के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो है, मतलब जो भी कैटेगरी है सभी अच्छी है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाए, चाहे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जाए, लेकिन ये है कब तक इंस्टाग्राम यूट्यूब है इसका किसी को नहीं पता रहता है। तो आप इसमें भी अपना करियर बनाएं और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो भी बनाएं, क्योंकि आपको एंड में सिर्फ पढ़ाई लिखाई काम आती है, तो इसको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं यूट्यूब तो कर ही रही हूँ, इंस्टा कर ही रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अभी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स करने वाली हूँ, प्लस कोडिंग उसके साथ। वेरी गुड। तो देखा विद्यार्थियों आपने कि सोशल मीडिया और इस तरह के एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, इसमें भी अपना अच्छा बन सकता है आगे करियर, लेकिन साथ साथ आपको अपना प्लान बी लेकर भी चलना, वो पढ़ाई से ही हो सकता है। जैसे अभी एकता ने बताया कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, इस तरह की बातें कर रही हैं और साथ ही अपना BA वगैरह भी कर रही हैं, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। तो पढ़ाई से भी आपको अपना ध्यान नहीं हटाना है, ये सब चीज़ें भी करनी है, लेकिन साथ ही पढ़ाई पर भी आपको अपना पूरा फोकस करना है। अच्छा, एक आपसे सवाल हम और पूछते हैं, और वो है कि बहुत बड़ा आपसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि क्या आपको अपने इस पुराने विद्यालय में, अपने इस पुराने विद्यालय की, अपने विद्यालय के दोस्तों की, अपने विद्यालय के टीचर्स की याद अभी भी आती है? जी बिल्कुल, जैसे मैं अभी स्कूल में आई, मुझे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि कैसे हम स्कूल आते थे, लंच करते थे, टीचर्स पढ़ाते थे हमें,
तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे अभी भी टीचर्स की बहुत याद आती है। अभी तो हम फ्रेंड्स जैसे कुछ बातें करते हैं तो कोई बात याद आ जाती है तो फिर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और मेरे सारे फ्रेंड्स जो स्कूल में थे वो मेरे साथ बाहर भी है, तो मुझे उनकी भी याद आती है और स्कूल की भी याद आती है बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है, आप अपने टीचर्स को नहीं भूली, अपने अपने दोस्तों को नहीं भूली, अपने विद्यालय को नहीं भूली। ये कितनी बढ़िया बात है, आप हमारी अच्छी एक प्रेस्टिजियस एलुमनाई स्टूडेंट हैं। अब आप ये बताइए कि आप इस विद्यालय में काफ़ी लंबे समय तक पढ़ी हैं, तो इस विद्यालय में कोई ऐसी कोई घटना, कोई यादगार बात आपको याद है उसे आप हमारे साथ साझा करना हाँ, चाहें? मेरे पास तो बहुत सारी है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 12th में अगस्त का टाइम था, रक्षाबंधन आने वाला था और आप स्कूल में नहीं थे 3 दिन के लिए। हाँ। तो ना मैं और हिमानी जो थे वॉशरूम गए और वहाँ पे हमें सना मिली और सना ना फ़ोन लाई थी। अच्छा। तो उसने हमारे से फ़ोटो खींची, हमने फ़ोटो खिंचवा ली। उसके बाद हम क्लास में आ गए, मैं और हिमानी तो क्लास में आ गए, वो लोग वहीं रह गए, उन्होंने पूरा पीरियड बंक कर लिया। और एक जूनियर स्टूडेंट थी जिन्होंने मैम को बता दिया, वो प्रिंसिपल ऑफिस गए, उनका फ़ोन ले लिया गया और सना ने मुझे और हिमानी को भी लेके चली गई हमारे साथ कि तुम भी सर को सॉरी बोलो, फ़ोन मिल जाएगा। पर प्रिंसिपल सर ने फ़ोन नहीं दिया, उन्होंने कहा अब सीधा रक्षाबंधन के बाद ही मिलेगा। और हमें डर इस बात का था कि अमित सर को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे भी। उसके बाद हमारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और जो 105 बच्चे की हमारी क्लास है उसमें इतनी जो बेइज्जती होने वाली है उससे हम बहुत डरते थे और बहुत डर रहे थे। पर अच्छा आपको पता नहीं चला, लेकिन मैंने अब आपको बता दिया। भाई वाह, देखो हमारे स्टूडेंट्स थोड़ी इस तरह से बदमाशियाँ भी करते हैं, कुछ मिसचीव्स भी करते हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है कि ये सब बच्चे मुझे एक तरह से बहुत रिगार्ड भी करते थे एज ए क्लास टीचर और अपना एक ट्रू फ्रेंड के तौर पर, क्योंकि मैं इन सब का ध्यान भी बहुत रखता था और साथ ही डांटता भी बहुत था ताकि ये सब अच्छे रास्ते पर चले। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इस समय पढ़ाई के क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं? मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ और जस्ट नेक्स्ट मंथ ही मैं ग्राफिक प्लस कोडिंग करने वाली हूँ। अच्छा, और वेरी ये एंटरटेनमेंट की दुनिया तो मैं कर रही हूँ। ये तो आप कर रही, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप का हम एक बारे में विचार जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि एक अच्छा करियर जो है वो केवल पढ़ाई में जो होशियार स्टूडेंट है उन्हीं का बन सकता है, या आज के ज़माने में मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इन सब वैकल्पिक क्षेत्रों में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है? जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं है, तो क्या वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, वो तो अपना करियर बना ही लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है जो वो अपने आप को आगे ले जाते हैं। और हमने तो कई बार देखा है जो इतने अच्छे पढ़ने में होशियार थे वो यही रह जाते हैं कुछ ना कुछ करते हुए, जो नहीं रहते इतने होशियार वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो आप हर फील्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्स देख लीजिए, गाने, सिंगिंग, डांसिंग, इतने सब में इतने सारे लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है और सब आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो यही मानना है तो हर चीज़ में। वेरी गुड, एक तो आपने बहुत अच्छी। अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछते जी। हैं। आपने अपने क्षेत्र में आप अच्छा कर रही हैं, तो आप बताइए कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके आप क्या सलाह, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ यही सलाह और यही संदेश देना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें, आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना है, स्पोर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, किसी में भी जाना है, लेकिन सही तरीके से जाना, कोई गलत तरीके से मत जाना। जो भी करना डंके की चोट पे करना, अपने माँ बाप को बता के करना, क्योंकि कुछ भी अपने माँ बाप से मत छुपाना, क्योंकि जो भी हमारे माँ बाप हमारा साथ ज़रूर देते हैं। तो जो भी करना बस अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, हमारे लिए हर चीज़ करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। तो हमें भी उनका नाम रोशन करना है और अपना भी नाम रोशन करना है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अपने मेहनत करें, अपने टीचर्स का नाम हाँ, भी, अपने टीचर्स का नाम, अपने स्कूल का अपने नाम, स्कूल का सब चीज़ रोशन करनी है कि आपको गर्व हो। गर्व हो, वेरी गुड। तो देखा विद्यार्थियों, आपने एक तरह कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि जो आजकल सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, आप सब भी रील्स बनाते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है, वो भी बनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है और साथ ही उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को बहुत आगे बढ़ाना है, जिससे आप अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर